हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में कि एक जो डाइपोल होगा उस डाइपोल के जो इक्वेटोरियल लाइन जो होगा, क्या होगा आपके इक्वेटोरियल लाइन जो होगा उस पर अगर कोई हम पॉइंट कंसीडर करें तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने क्या एक डाइपोल लिया, डाइपोल के हमने जो मैग्नीट्यूड लिए चार्ज के वो क्या थे आपके पास क्यू एंड क्यू लिए, और इनके जो चार्ज है वो कैसे अपोजिट है। एक चार्ज हमने कैसा लिया माइनस क्यू लिया, एक चार्ज हमने कैसा लिया है प्लस क्यू लिया है। और हमें इस पॉइंट पी पर क्या करना है, आपके कैलकुलेशन करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इस पॉइंट पी पर इस डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेटोरियल होता है वो क्या होता है, एक लाइन होती है जो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी किसके, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के, और ये पास हो रही होगी किसके, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से। तो हमने जो सेंटर माना है वो क्या माना है, पॉइंट ओ को माना है कि ओ क्या है आपका सेंटर है किसका, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो देखो ये लाइन जो पास हो रही है ये क्या हो गया आपका इक्वेटोरियल लाइन हो गया। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर हमने पॉइंट पी कंसीडर किया, इस पॉइंट पी पर हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो पहले हम इनमें से किसी एक चार्ज के द्वारा यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी कैलकुलेशन कर ले। तो देखो हम पहले ले रहे हैं क्या पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी हम कैलकुलेशन कर लें। तो देखो हमेशा याद रखना जो टेस्ट चार्ज होगा वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है। ये चार्ज हमने कैसा लिया है पॉजिटिव लिया है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों में क्या होगा आपके रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा मतलब क्या है डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। इसको हम कंसीडर कर लें क्या, मान लो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड E1। दूसरा चार्ज आपके पास क्या माइनस क्यू चार्ज। तो इस माइनस क्यू और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा हमेशा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसको हमने क्या मान लिया आपके पास E2 मान लिया। अब देखो क्या है, ये जो डाइपोल थे ये डाइपोल के जो चार्जेस है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पी के साथ हमने जब लाइन ज्वाइन की तो एंगल कितना बना रहे हैं, मान लो ये थीटा बना रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या बताता है आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो यहाँ तो क्या करें इन दोनों के बीच का हमें एंगल पता चल जाए तो क्या कर देंगे इनका वेक्टर सम कर देंगे E1 का और किसका E2 का। तो आपके पास क्या आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करें कि E1 और E2 के क्या कर ले हम कंपोनेंट कर ले। तो कुछ कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ कंपोनेंट क्या होंगे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे इजिली ऐड कर देंगे। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो मान लो मैंने क्या किया यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर ली है, ठीक है। किसके लिए हमें कंपोनेंट करना चाह रहे हैं इनके। तो देखो ये वाली लाइन इस लाइन के क्या आ गई पैरेलल आ गई, किसके इस एक्सिस के, जो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है एक्सिस के पैरेलल हमने क्या की लाइन ड्रॉ की है। तो देखो ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट करती है तो क्या करती है सेम एंगल बनाती है। तो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये एंगल भी आपका यहाँ वाला भी कितना रहने वाला है थीटा रहने वाला है। और देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास थीटा होगा, क्योंकि देखो जेड बन रहा है यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये ठीक है। तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा है, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब क्या करें E1 E2 के इजीली क्या कर सकते हैं कंपोनेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें आपके वेक्टर की। तो वेक्टर में क्या होता है जब क्या है कि यहाँ पे मान लो कि वेक्टर दे रखा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इसके साथ मान लो ये है तो इसका जो इधर कंपोनेंट होगा वो क्या होता है a cos थीटा होता है। इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये कंपोनेंट कितना हो जाता है आपके ये sin थीटा हो जाता है। तो सेम हम क्या करेंगे E1 E2 का क्या करेंगे कंपोनेंट करेंगे। तो देखो जिसके साथ थीटा फॉर्म होता है उसके साथ तो कौन आता है cos आता है, और इसके परपेंडिकुलर 90 पे कौन आएगा आपके पास sin आएगा। तो देखो ये E1 इसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये तो कौन सा हो जाएगा cos वाला हो जाएगा। इसके परपेंडिकुलर 90 पे जिधर वेक्टर होता है उधर ही लेते हैं, ऐसा नहीं गए इसके परपेंडिकुलर सर ये तो इधर भी हो जाएगा तो इधर नहीं लेंगे, जिधर वेक्टर होता है उस साइड में ही इसके परपेंडिकुलर क्या आता है साइन आता है। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है ये तो कौन सा हो जाएगा आपके पास cos का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास E1 cos थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास E1 sin थीटा हो जाएगा।
ये तो किसके कंपोनेंट हो गए, E1 के हो गए। सिमिलर हम क्या कर ले, E2 के कंपोनेंट कर ले। तो देखो E2 इसके साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। और इधर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, E2 sin थीटा हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखो जब इनके क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डिस्टेंस जो होंगी वो क्या होंगी इनकी, अगर ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस क्या होगा आपके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के स्क्वायर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, आर है। इस पॉइंट से ओ से सेंटर से पॉइंट पी पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस कितनी थी आपकी, आर। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस बेस क्या है, इससे क्या आ जाएगा, रूट सिमिलर क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ये आ जाएगी। तो जो E1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, 1/4 क्यू। क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो रूट और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2 और 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन देखो तो कहाँ होगी, बी से पी की तरफ, अलंग बीपी हो जाएगा। जब E2 की वैल्यू लिखेंगे इधर तो देखो क्या आ जाएगी आपके पास, डिस्टेंस क्या है इसकी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो वैल्यू तो क्या आएगी, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन तो क्या थी, बी से पी की तरफ थी, क्योंकि रिपेल कर रहा था। ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो डायरेक्शन कहां से होगी, पी से ए की तरफ हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अलोंग पी ए। अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो दोनों में मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है आपके, सेम है। देखो अगर दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अलग अलग है, सॉरी अपोजिट है। एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन कहां है, इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, सेम है। तो हमने क्या इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख लिया, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, देखो कंपोनेंट मैंने आपको पहले बता दिया, हमने इनके क्या कर ली, कंपोनेंट कर ली। अब देखो E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। तो आपके पास जो कंपोनेंट है कौन से, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ध्यान से देखो थीटा दोनों के सेम है, तो sin थीटा sin थीटा। E1 E2 के मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो ये वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड दोनों कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एडेड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे आपके कौन से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा याद रखना, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है दोनों केस में, चाहे E1 का कंपोनेंट हो चाहे E2 का हो, वो कहां जा रही है, लेफ्ट साइड में। लेकिन डाइपोल मोमेंट कहां होगा, राइट साइड में। तो इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट जा रही है। तो अब हमने क्या लिख लिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, जो नेट, वो क्या बचेगा, बस E1 cos थीटा इस E1 का कंपोनेंट होगा, E2 cos थीटा इस E2 का कंपोनेंट होगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल के अपोजिट है। तो हमने क्या कर लिया, माइनस टी कैप और माइनस टी कैप, किसके लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों में से क्या आ गया, माइनस टी कैप कॉमन आ गया, तो हमने बाहर लिख लिया। और इसको लिख लिया हमने E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ से देखें दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ तो मैं E1 को E2 से रिप्लेस कर दूं या E2 को किससे रिप्लेस कर लूं, E1 से कर लूं। किसी को भी किसी से कर लो रिप्लेस, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका जो फाइनल आंसर आएगा दोनों केस में क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। अब देखो हमने इस E में क्या आ गया आपके पास, 2E1 cos थीटा और पी कैप आ गया। तो E1 की वैल्यू पुट कर दूं, और cos मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि आपको जो गिवन होगा वो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस दे रखा होगा, ये चार्ज दे रखे होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा होगा, या डाइपोल कंप्लीट दे रखा होगा। तो उन्हीं टर्म में हमें क्या करना है, आंसर लेके आना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस cos वाले टर्म को भी इन्हीं जो नोन क्वांटिटीज हैं इनकी टर्म में क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो देखो E1 की वैल्यू तो हम क्या कर दी, इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से कोई सा भी एक राइट एंगल ले सकते हैं। चाहे आप इस वाले राइट एंगल को कंसीडर कर लीजिए, चाहे इस वाले को, दोनों से वैल्यू क्या आनी है आपकी, सेम आनी है। तो हमने एक राइट एंगल ले लिया, ये ना, यहां से हमने क्या किया, cos की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वैल्यू देखें तो क्या है, r है। ये क्या हो जाएगा, बेस। बेस की वैल्यू कितनी है, a है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो a लिखा है। ये क्या है आपके पास, हाइपोटेनिस, वैल्यू क्या है, अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये लिख लिया। और cos थीटा होता क्या है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है। बेस की वैल्यू कितनी है, a, हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है, रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, बेस की और किसकी, हाइपोटेन्यूज की। तो यहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। जब इसको हमने सॉल्व किया, थोड़ा इजी कर लिया, 1/4 2 क्यू ए, और क्या आ गया आपके पास, ये क्या है, पावर 1 है, ये पावर क्या है, हाफ है, तो 1 और हाफ दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो क्या आ गया आपके पास, कंडीशन आ गई। फिर वही कंडीशन हमने किसी कंसीडर कर ली आइडियल डाइपोल के लिए कि आर की वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा हो, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आइडियल डाइपोल में बहुत कम होनी चाहिए। तो इनकी डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो ये जो ए स्क्वायर होगा ये तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये टेंस टू 0 मान लें, या फिर क्या होगा, ये 0 ही हो गया। जब इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल आंसर आएगा 1/4 और डाइपोल मोमेंट का भी हमने क्या कर दिया, साथ ही साथ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2a है, चार्ज क्या है, कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, क्या है, q है। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 2aq हो जाएगा। जब इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, सॉल्व किया, तो फाइनल जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हमें किसका मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किस पर, इक्वेटोरियल पे किसी पॉइंट P पर, किससे, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू होगी 1/4πε0 P/r और P कैप। लेकिन ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है, माइनस है। माइनस क्यों है, देखो आप यहाँ से देख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, -q से +q होगी। तो डाइपोल मोमेंट तो किधर जा रहा है, आपके टुवर्ड्स द राइट जा रहा है। ये किसकी डायरेक्शन है, P की है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहाँ है, इधर है। ये किसकी डायरेक्शन है, आपके E की है। तो दोनों की देखो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो सेम करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को किस डायरेक्शन में ले लिया, डाइपोल मोमेंट के। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये देखो माइनस यहाँ पे मिल भी रहा है। बाकी डायग्राम से भी आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, डाइपोल मोमेंट कहाँ है, राइट में जा रहा है। इस टर्म को अगर रिप्लेस करना चाहें तो कैसे रिप्लेस कर देंगे, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का kp/r और p कैप विद माइनस। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल मोमेंट का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, इक्वेटोरियल का। और जो एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक्सियल का कितना आया था, 2kp/r और क्या आया था, p कैप आया था। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, इक्वेटोरियल का। तो ध्यान से देखें तो इक्वेटोरियल और एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप रिलेशन बता सकते हो आप। तो जो एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल कितना होगा, इसका 2 टाइम्स होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल। ये भी एक रिलेशन बन जाता है। या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ तो इस तरह से बोले, यहाँ पे कैसे बोलते हैं, इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे 2 टाइम्स होता है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एक्सियल में क्या होता है कि इस एक्सिस में हम क्या करते हैं, पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस इक्वेटोरियल से क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल ऑफ द डाइपोल। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आएंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखेंगे, किसी डाइपोल को रखेंगे, तो उस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा। तो जो टॉर्क की कैलकुलेशन करेंगे वो हम नेक्स्ट लेके आने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ाई करते रहे।